हेलो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स के सबसे नंबर 1 टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड पेपर्स। ठीक है, तो देखिएगा, सन 1885 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, दो आवेशों के बीच Q1 और Q2 हमने आवेश मान लिए हैं। तो ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, दो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है, हमने यहाँ पर ये r मान रखी है ना, तो ये दूरी जो है r है। ठीक है, अब देखिएगा, माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, r दूरी ले ली ना मैंने, पर स्थित हैं, तब उनके बीच कार्य करने वाला बल जो है बल F है। ठीक है, बल F है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर आपको बता दिया, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 डाल दी ना मैंने। आप F अनुक्रमानुपाती 1/r² कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दोनों प्रकार से ही कह सकते हैं। अब समीकरण 1/2 में देखिएगा, हमने दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। एफ अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जब नियतांक आता है कब, जब व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते, तो हमने यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया और एक नियतांक आया, जहाँ के माध्यम जो के है ये भी नियतांक है, जहाँ के जो है माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, जिसका मान वायु निर्वात के लिए स्थिर होता है। तो हमने इसके लिए के बराबर क्या कह दिया, 1 कह दिया है मैंने, के बराबर 1 कह दिया, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसका मान वायु निर्वात के लिए स्थिर होता है। ठीक है, अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पर ये रख दिया है 9 इंटू 10⁹9। तो F बराबर हो गया 9 × 10⁹9 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ नियतांक एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसका मान काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और इसका प्रयोग हमारे जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनमें भी बहुत होता है। तो देखिए, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक भी है, जो भी वैकल्पिक में पूछा जाता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी पूछा, इसकी भी भी पूछी जाती है। m⁻⁻1, l⁻⁻1, t⁻4, a⁻2 होती है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है 6 नंबर या 4 नंबर में, 6 और 4 में नंबर में पूछा जाता है आपका। अगर आप ये 4 और 6 नंबर पक्के करने चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्चुअल समझा दिया है, बिल्कुल फुल तरीके से। तो आप देखिएगा, हमारा जो चैनल है, चैनल नेम है यूपी बोर्ड क्लासेस। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं जो आपकी है इसे इस समय आपका जो एग्ज़ाम्स आने वाला है वो है 24 अप्रैल से, तो समय ही बहुत कम है। तो आप देखिएगा कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आप इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते हैं, तो जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें सभी वीडियो, सभी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनके पास पहुंच सकेगी, और वो अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से, ठीक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं केमिस्ट्री के 6 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन नहीं, मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, आता तो आपका एक ही है। उन 10 क्वेश्चन को अगर आप याद करते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के। मैं 10 क्वेश्चन ला के आने वाला हूँ, किसके लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लाऊंगा 6 नंबर के, उसके बाद 3 नंबर के भी लाऊंगा, और उसके बाद मैं
कल फिर मैं आपकी एक वोकैबली का 10 प्रश्न लेके आऊँगा, ठीक है। और अगले जो हमारी वीडियोस होगी वो 6 नंबर पे आधारित ही होगी, जो केमिस्ट्री में आते हैं। 6 नंबर में, 7 नंबर में इस तरीके के लॉन्ग प्रश्न आते हैं, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, बिल्कुल आपकी ये मैं पूरे करवाऊँगा, ठीक है। ओके, ठीक है।